दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये मशरूम का जो है सो पैकेट बना हुआ है, जो मैं अप्लाई किया था। 100 पैकेट मुझे मिला है और ये ओयस्टर मशरूम है। और ओयस्टर मशरूम आप देखिए इस तरह से पैक हुआ है। इसमें ऑलरेडी पैक बना के दिया गया है गवर्नमेंट की ओर से, जो अभी हम लोग को मिला है। अब इसको रखना है। अब इसको बारी बारी से मैं रखूँगा और रखने के बाद जो है सो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। मैं पहले भी मशरूम का खेती करता था, अभी भी करता हूँ, लेकिन इस बार जो है सो ऑनलाइन किया था तो गवर्नमेंट की तरफ से पर हेड 100 पैकेट दिया गया है। और जो पैकेट मैं अभी यहाँ उतार के रखा हूँ और इसको अब लगाऊंगा, रखूँगा अपने जगह। इसके लिए जगह बना रहा हूँ, जगह बना के रखूँगा। देख रहे हैं। और ये जो है सो ओयस्टर मशरूम है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं मशरूम का पैकेट, जगह के अभाव में मैं अभी सीढ़ी के नीचे डाल दिया हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ दोनों है। कहे तो मशरूम का पैकेट अंधेरा में रहना चाहिए, तो इसके लिए अंधेरा भी है। और मेरे पास में अभी समस्या है कि अभी मेरे घर में छोटे लड़का का शादी है अगले महीने, जिसलिए कि जगह का जो है सब ये अभाव है। और लगभग बहुत ज़्यादा पैकेट था। और जो मैं मशरूम का घर बनाया था या बनाया हूँ, उसमें अभी और काम चल रहा है, जिसलिए कि मैं इसको सीढ़ी के तर में ही रखा हूँ। देख रहे हैं रोशनी नहीं है, इसके चलते अंधेरा में पैकेट बुझा रहा है। दोस्तों, ये ओयस्टर मशरूम का पैकेट है और इसको तैयार होने में लमसम पूरा 1 महीना लग जाता है। और अभी जो है सो नया पैकेट पैक होके ही हम लोग को मिला है, जिसलिए कि अभी इसको हम लोग रख दिए हैं। और भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कैसे कैसे मैं मशरूम को अभी एडजस्ट किया हूँ। और देखिए, ये पहला सीढ़ी हुआ। अब मैं दूसरे सीढ़ी के भी दिखाता हूँ। देखिए, थोड़ा मशरूम को मैं यहाँ डाल दिया हूँ। तो यहाँ इन्वर्टर है और थोड़ा इस साइड में डाल दिया हूँ। जो आप देख रहे हैं ये भी सीढ़ी है। मैं दोनों सीढ़ी तर में डाला हूँ। और आगे देखिए कैसे कैसे होता है, देख रहे हैं। इससे पहले भी मैं पहला बार जो नीचे में घर बनाया था, उस समय में पेंटिंग में भी इसी तरह से ऊपर था। ऊपर में जब मैंने काम शुरू हुआ तो सभी मशरूम पैकेट को मैं उतार के यही सीढ़ी के तर में नीचे में रखा था, जो आप देख रहे हैं। और उसी प्रकार मैं इस बार भी रख दिया हूँ। तो मशरूम को अंधेरे जगह में ही रखना चाहिए। और दूसरी बात है कि जहाँ मशरूम रखते हैं वहाँ सफाइयत होना चाहिए, गंदगी नाम का चीज़ नहीं रहना चाहिए। वैसे मशरूम उत्पादन में 4-5 बातों पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो मशरूम का जो है उपज अच्छा नहीं निकलेगा। इसलिए मैं अभी जगह के अभाव में इस तरह से एडजस्टमेंट किया हूँ। देखते हैं। और
इसमें से ये भी देखना है कि मशरूम जो निकलने वाला होगा तो वो किस आधार पर निकलेगा, यानी उसका निकलने का रेशियो क्या रहेगा। फंगस पूरा आता है या कम आता है, कहे तो ये पैकेट हम लोगों को ऑनलाइन मिला हुआ है, इसलिए इस पर देखने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। तो अपने हाथ से अगर स्पून डाले रहते हैं तो उसमें फुली गारंटी रहता है, और ये हम लोग को ऑनलाइन मिला है, इसलिए इसमें कितना स्पून डाला हुआ है उसका तो अभी लिमिटेशन हम लोग नहीं लगाए हैं। वो तो फंगस पर है कि कैसा फंगस इसमें पूरा निकलेगा, और कितना जो है बोल रहे थे जो 2 लेयर में हम लोग जो मशरूम पैकेट बनाते हैं उसमें हम लोग खुद 5 लेयर में पैकेट बनाते हैं, और ये लेग साइड 2 लेयर में बना हुआ है। तो अब देखिए कल हम लोग लिए हैं और कुछ पैकेट पहले का है, कुछ पैकेट फिलहाल में पैक हुआ है। तो पैकेट का क्या हाल है वो तो बाद में देखा जाएगा कि कैसा इसका उत्पादन का फंगस निकलता है और क्या परेशानी है या अच्छा से उपज निकलता है। इसीलिए अभी कहना इसके बारे में कोई खास नहीं बताया जा सकता, और जो भी कहेंगे वो अभी जल्दीबाजी में ही कहना होगा। और हम लोग जो खुद पैक करते हैं उसमें हम लोग 5 लेयर में बीज डालते हैं, और लगभग 5 किलो का पॉली बैग जो रहता है उसमें हम लोग लगाते हैं, और ये पॉली बैग लगभग उतना का नहीं है। और अपने से जो लगाते हैं उसमें और ये जो ऑनलाइन मिला है उसमें कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। अब ये कितना फर्क रहता है ये तो आपको 21 दिन के बाद ही इसका जानकारी हमको लगेगा, और बीच बीच में वो फंगस देख के जिसमें से माने निकलेगा मशरूम, वो फंगस कितना फैलता है, कितना उसका व्हाइटनेस पकड़ता है, इस पर निर्धारित है। अगर फंगस ही नहीं पूरा फैलेगा तो मशरूम का उत्पादन नहीं हो पाएगा। मशरूम के उत्पादन के लिए पूरा एकदम फंगस व्हाइटनेस जो होता है तो पूरा एकदम पन्नी के चारों ओर फैल जाना चाहिए, और मोटे लेयर में अगर फैलता है तो उसमें से मशरूम का अच्छा फसल तैयार होता है। अब तो आज हम यहाँ इसका जगह पर इसको लगाए हैं। अब देखिए अभी कहना कोई अच्छी बात नहीं है किस ढंग का इसमें से फल निकलेगा। अभी तो ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से, जो हम लोग ऑनलाइन किए थे मशरूम पैकेट के लिए। तो पर हेड 100 पैकेट मशरूम मिला है, जिसको हम लोग अपने घर लाके कुछ यहाँ रखे हैं, और जो कुछ हम सीक बना के रखे हैं उस सीक को भी आपको दिखाएंगे। और दोस्तों कुछ मशरूम को मैं यहाँ देखते हैं सिक्का पर टांग के, इसलिए सिक्का बनाया हूँ और वहाँ टांग के रखा हूँ, देख रहे हैं। प्लास्टिक का जो है जो मिलता है रस्सी, उस रस्सी को काट काट के और देखते हैं। मैं पहले भी इसी तरह से लगाया था, कहे तो मचान बना के उस पर देना, उसमें कम पैकेट लगता है। ऐसा करने में एक रूम में अच्छा से माल पैकेट एडजस्ट हो जाता है।
खुद हम लोग जो दोस्तों लगाते थे पैकेट जो लगाते हैं, तो इतना जो नमी हम लोग पैकेट में नहीं रखते हैं। इसमें तो अभी बहुत ज़्यादा नमी बुझा रहा है और नमी हमको ज़्यादा लगता है। हम लोग जो खुद पैकेट लगाते हैं तो उसमें 30% से 40% के बीच में नमी माने रखते हैं और उसको छाया में पहले जो निकालते थे भूसा को फुला के, तो उसको छाया में ही सुखाते हैं। इस बार तो पैकेट के बारे में मैं बता नहीं सकता हूँ, काहे तो हम लोग के सामने में ये पैक नहीं हो पाया है। ये कहीं से बन के जो ऑनलाइन सप्लाई करता है उनके द्वारा ही बनाया गया है। और कैसा मान लीजिए कि बना हुआ है ये इसका जानकारी तो माल तैयार होने के बाद ही, फसल निकलने के बाद ही समझ आएगा। आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये चैनल आपको, ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही प्यारा सा कमेंट कीजिए। मैं हर समय आप लोगों के सामने में नई नई जानकारी लेके आता रहता हूं, ताकि मेरे ब्लॉग देखने के बाद आपको भी कुछ नई जानकारी का अनुभव हो सके, नई जानकारी प्राप्त हो। इस लेकर मैं हर समय अपने ब्लॉग में नया नया जानकारी आपके सामने रखना चाहता हूं और रखता भी हूं। इसलिए आज मैं मशरूम का जो पैकेट है उसके बारे में भी आप लोगों को दिखा रहा हूं। वैसे जो हम लोग मशरूम खुद मान लीजिए पैकेट बनाते हैं, जिसमें हर जगह का हर फार्मूला है, लेकिन हम लोग उसको 12 घंटा जो है से गेहूं के भूसा को पानी में फूलने के लिए देते हैं। उस पानी में फार्मोलिन, बेबेस्टिन जो रासायनिक विधि से करते हैं उसमें मिलाते हैं। उसके बाद उस भूसा को छान के छाया में पेड़ के नीचे या छत के नीचे उसको 2-3 दिन सुखाते हैं और फिर उसमें जो है हम लोग वैसे पहले बनाते हैं तो मान लीजिए कि आधा किलो स्पून में हम लोग 5 पैकेट बनाते हैं। और हम लोग का जो अपने हाथ से बना हुआ पैकेट रहता है, उस पैकेट में 21 दिन में जो है सो फसल निकल जाता है। और ये ऑनलाइन हम लोग को मिला हुआ है, ऑनलाइन अप्लाई के बाद मिला है। तो ये पैकेट हम लोग अपने हाथों से तो नहीं बनाए हैं। जो कन्फर्म होंगे या कन्फर्म है जो इतना इसमें स्पून दिया गया है, वो तो जानकारी होगा जब इसमें फफूंद निकलेगा, कैसे फफूंद निकलता है या नहीं निकलता है। ये तो अब 20 दिन 15 दिन के बाद ही समझ आएगा। 10 दिन के बाद मान लीजिए वैसे आ जाना चाहिए लक्षण, उस समय में भी इसका जानकारी मिलेगा। तो दोस्तों, मशरूम उपजाना और मशरूम खाना ये सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है। और इससे जो है मशरूम खाने से इम्यूनिटी जो है बहुत ज़्यादा बनता है, शरीर में ताकत मिलता है। और वैसे तो हम लोग अभी गांव में रहते हैं, तो गांव में जो है सो मशरूम का बिक्री जो है सो नहीं के बराबर है। मैं लगभग 3 सालों से मशरूम का खेती कर रहा हूं, लेकिन बिजनेस व्यू में मशरूम नहीं कर पाया। इसीलिए कि मैं जब शुरू किया था उस समय में 200 पैकेट लगाया था, और 200 पैकेट लगाने के बाद उसका फल जो निकला, वेस्टर का भी लगाए थे, मिल्की का भी लगाए थे, बटन का भी लगाए थे। लेकिन वेस्टर में कभी भी हम लोग के यहाँ से अगर 200 पैकेट लगाए थे तो लमसम 4 से 5 किलो जो है सो मशरूम का बिक्री हुआ था। उसके बाद जो हुआ वो खुद खाना पड़ा या उसका अचार बना के रखना पड़ा। कुछ उसको सूखा भी बना के रखे ड्राई, तो हम लोग के यहाँ से कोई उसको लेने वाला नहीं हुआ। वो ड्राई अभी तक होगा, शायद खराब भी हो गया होगा। तो ये हम लोग के यहाँ मशरूम का हाल है।
हम लोग के यहाँ जो है सो मशरूम कोई खाना नहीं चाहता है। और दूसरी बात है कि सरकार मशरूम पर इतना ध्यान देती है, लेकिन पब्लिक का ध्यान जो है मशरूम खाने की ओर नहीं जा रहा है। इस बात को पब्लिक यहाँ नहीं समझ रहा है। जो हम मशरूम खाएंगे तो उससे हमको क्या बेनिफिट है, क्या लाभ मिलेगा, जिस लेकर क्या है तो यहाँ मशरूम का उत्पादन बहुत कम है। हमारे पूरे मधुबनी जिला में ओनली अभी सिर्फ सिंगल एसी प्लांट है, वो भी मधुबनी के 2-3 किलोमीटर के दायरे में रांटी शायद है, वहाँ उनका भी बटन मशरूम का प्लांट है एसी। उनका भी मशरूम जो है सो आपको पटना बस से भेजना पड़ता है। जब जिला में एक अगर एसी प्लांट है, जब जिला वाले का सेल नहीं है तो हम लोग गांव में रहते हैं, फिर हम लोग का सेल कहाँ से रहेगा। हम लोगों ने जिला पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी के सामने में बार बार जो है सो अपना प्रस्ताव रखा, जो इस मशरूम के हॉस्पिटल, जेल और स्कूल में जो मिड डे मील होता है उसमें इसको अलाउ किया जाए, ताकि सप्ताह में अगर एक दिन भी अगर मशरूम का सब्जी दिया जाता है, अलाउ किया जाता है, तो लगभग किसान जो प्रत्येक जो किसान है गांव का हर किसान जो है सो मशरूम उपजाने का काम, मशरूम उगाने का काम करना शुरू कर देंगे। अभी जो है सो लोग वही लोग उपजाते हैं जो या तो अपने खाने का शौकीन है या फिर सरकार के द्वारा उनको दिया जाता है। अभी 2 ही पॉइंट पर हम यहाँ के किसान जो हैं सो मशरूम उगाते हैं। हम लोग भी 3 साल से मशरूम उगा रहे हैं, लेकिन जो है सो यहाँ सेल नहीं होने के कारण मशरूम से ध्यान बिछड़ रहा है, ध्यान हट रहा है। और सोचते हैं कि जितना समय हम मशरूम में देते हैं, अगर उतना समय अगर दूसरा खेती में देंगे तो कुछ न कुछ बेनिफिट होगा। सब कुछ सोचने के बाद कृषि पदाधिकारी द्वारा, उद्यान पदाधिकारी द्वारा अगर मशरूम के बारे में कोई बैठक होता है तो उसमें हम लोग जाते हैं, हम लोग को खोजा जाता है। जिला में अभी वेस्टर करने वाले जितने भी हम लोगों का के साथ किसान हैं, सब एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। और कहीं भी जिला से बाहर या जिला में अगर हम लोग को खोजा जाता है, बुलाया जाता है, तो हम लोग निश्चित रूप से वहां जाने का काम करते हैं और अपनी समस्या को भी रखते हैं। बाहर के भी बिजनेसमैन कितने बार हम लोगों से संपर्क किए, तो संपर्क करने के लिए संपर्क करते हैं, लेकिन वो हम लोग को फंसा के रखते हैं। फंसा के क्या रखते हैं, तो वो हर समय सोचते हैं जो किसान को हम अपने मुट्ठी में रखें, किसान का पूंजी से हम धंधा करें। इसलिए कर हम लोग जो है सब उसके चंगुल से बाहर निकलना चाहते हैं, उसके चंगुल में नहीं फंस पाते हैं। और नहीं फंसने का भी ये कारण है जो हम लोग का माल सेल नहीं होता है, सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार खजूली मधुबनी से हूं और आज मैं आप लोग के सामने में आया हूं मशरूम का ब्लॉक लेके। वैसे मैं 3 साल से मशरूम उगा रहा हूं, लेकिन इस बार किसी प्रखंड कृषि कार्यालय के सूचना अनुसार हम लोगों ने ऑनलाइन किया था, और ऑनलाइन करने के बाद कल मुझे जो है सो कृषि विभाग द्वारा 100 पैकेट मशरूम का मिला है, जिसको मैं अभी आप लोगों के सामने रखा हूं, दिखा रहा हूं। आपसे भी मेरा यही अपेक्षा रहेगा जो आप भी ऑनलाइन करें और मशरूम उपजाएं। मशरूम अगर आपको सेल भी नहीं होता है तो आप मशरूम का सब्जी अपने खाएं, मशरूम का अचार, मशरूम का अदौरी, बहुत सारे आइटम है मशरूम का, वो आप खाएं, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। आप मशरूम खाने से शरीर में ताकत बहुत ज़्यादा बनता है। इसीलिए आपसे मेरा भी आग्रह है कि आप कम से कम मेरे जैसा मशरूम उगाने का काम करें। तो दोस्तों, आज मैं अपने ब्लॉग को यहीं विराम देता हूं, फिर मैं अगले ब्लॉग में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।